Hello students, I hope you all are well and safe. In my previous video, I have explained you the poem The Road Not Taken. In this video, I am going to explain you the summary of that poem. The poem is written by Robert Frost. दिस पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. द पोएट वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए जंगल. जो पोएट है वो एक जंगल के सामने खड़ा हुआ है. देयर टू रोड्स डाइवर्स इन द जंगल. एज आई टोल्ड यू, जो रोड है जंगल में जाने वाली दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेपरेट हुई है. द पोएट वॉन्टेड टू टेक अ जर्नी ऑन बोथ रोड्स बट ही फेल्ट वेरी सॉरी. जो पोएट है वो दोनों रोड्स पर ही यात्रा करना चाहता है, लेकिन वो बहुत ही सॉरी फील करता है. दैट बीइंग वन ट्रैवलर ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ रोड्स. कि एक ट्रैवल होने के कारण वह दोनों रोड पर एक साथ नहीं जा सकता था. वी कैन गो, हम भी नहीं जा सकते एट द सेम टाइम ऑन टू रोड्स. ही हैड टू चूज ओनली वन रोड टू ट्रैवल. उसे केवल एक ही रोड चूज करनी थी जाने के लिए. सो द ट्रैवलर स्टूड देयर एंड लुक एट द रोड्स. इसलिए ट्रैवलर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि कौन सी रोड मेरे लिए बेटर होगी, मुझे कौन सी रोड पर जाना चाहिए. फॉर फ्यूचर प्लान्स वी ऑल्सो थिंक लाइक दिस. हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे लिए कौन सा स्टेप बेटर होगा. द पोएट वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड इन चूजिंग द रोड. जो पोएट है वो रोड चूज करने के मामले में बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दोनों ही रोड सेम सी दिखाई दे रही थी. हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमें लाइफ में चॉइस मिलती है और हमें समझ नहीं आता है क्योंकि हमें दोनों सिमिलर लगती हैं. ही देन टुक अ डिसीजन. फिर वो एक डिसीजन लेता है. ही चूज द रोड विच वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. फिर वो उस रोड को चूज करता है जो ग्रासी थी और वांटेड वियर मीन्स कम घिसी हुई थी, जिसके ऊपर कम लोग गए थे. उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है. वो उस रोड को सेलेक्ट करता है जिस पर बहुत ज़्यादा घास थी और जिसे कम यूज़ किया गया था. बोथ द रोड्स वर लुकिंग सेम. दोनों रोड जो थी वो देखने में तो सेम दिखाई दे रही थी. ऑन दैट डे, उस दिन, because no one had traveled on those roads yet. उस दिन जब सुबह में वो जाता है और देखता है तो जो वो दोनों रोड थी दोनों सेम दिखाई दे रही थी. उनके ऊपर जो येलो लीव्स हैं वो फैली हुई थी. किसी ने वहाँ पर ट्रैवल नहीं किया था, कोई भी उस रास्ते से गया नहीं था. एंड द लीव्स ऑन द रोड्स वर फ्रेश. जो पत्तियाँ वहाँ रोड पर गिरी हुई थी वो फ्रेश थी. And had not turned black, which proved that nobody had traveled on those roads. जो leaves थी वो अभी तक ब्लैक नहीं हुई थी, उनका कलर चेंज नहीं हुआ था. इस जो ये प्रूव कर रही थी कि अभी तक कोई भी उस रोड पर ट्रैवल करके नहीं गया है. इट मीन्स nobody had traveled on those roads. The poet left the first road for another day. Dear students, जो poet है वो कुछ देर खड़ा रहता है उन जहाँ से वो रोड डाइवर्स हो रही थी वहाँ पर. आफ्टर दैट वो फर्स्ट रोड को देखता है, वहाँ तक जहाँ तक वो देख पाता है, जहाँ से वो ट्विस्ट हुई थी उसके आगे वो नहीं देख पा रहा था. वो वहाँ तक उसे देखता है और देखने के बाद उसे छोड़ देता है किसी और दिन के लिए कि मैं यहाँ पर किसी और दिन आकर ट्रैवल करूँगा, कि कभी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आऊँगा इस रोड पर ट्रैवल करने. बट ही वॉज इन डाउट whether he would be able to come बैक एंड ट्रैवल ऑन दैट रोड. लेकिन उसे डाउट था कि क्या वो कभी वापस आएगा और उस रोड पर ट्रैवल करेगा. डियर स्टूडेंट्स, जब टाइम बीत जाता है उसके बाद हम रिटर्न नहीं आ सकते. लाइक आपने 10th पास आउट किया, आफ्टर दैट आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, कोई मेडिकल में चला गया, कोई अनादर फील्ड में चला गया, इंजीनियरिंग में चला गया. उसके बाद में अगर आप ये सोचिए कि मैं दोबारा 10th में जाऊं और फिर से मैं अपने कैरियर के बारे में सोचूं, दोबारा कोई दूसरा कैरियर चूज़ करूं, इज़ इट पॉसिबल?
ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉइंट भी यही कह रहा है कि जब मैं यहाँ से गुजर जाऊँगा, आफ्टर दैट हो सकता है कि जिस रोड को मैंने सेलेक्ट किया है वो फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और मुझे उनमें से फिर से सेलेक्ट करना पड़े, तो मैं बहुत आगे निकल जाऊँगा। अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम बैक हेयर एंड ट्रैवल ऑन दैट रोड। और ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ से वापस मैं पीछे आऊँ और दोबारा से इस रोड को यूज़ करूँ जिसे मैंने किसी अनादर डे के लिए छोड़ दिया है। The poet knew that one had to be very careful in making choice for future. जो poet है वो जानता है कि किसी को भी, कोई भी पर्सन हो, हम जो हैं हमें अपने फ्यूचर के लिए चॉइस करने के लिए बहुत ही केयरफुल होना चाहिए कि हम जो भी चूज़ कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए वो हमारे बेनिफिट के लिए होना चाहिए, हमारे अच्छे के लिए होना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पर्सन चूज अ चॉइस एंड बिगेन टू वर्क फॉर दैट, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियरली पॉइंट ने ये एक्सप्लेन किया है कि जब हम एक बार किसी चीज़ को चूज़ कर लेते हैं, उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लाइक आपने मेडिकल फील्ड को चूज़ कर लिया, उसी में आपने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर दी या आपने MBBS की करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है चेंज करना, रिटर्न आपका आना बहुत मुश्किल है। इवन वी कैन से इम्पॉसिबल है कि आप वापस अपने फील्ड को चेंज करें, बट कभी कभी हो भी जाता है चेंज, बट नॉट ऑलवेज। इसलिए हमें पहले से ही केयरफुल होना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है। द चॉइस एंड टू टेक अनादर चॉइस, ये जो डिफ़िकल्ट टू चेंज द चॉइस, जो चॉइस हमने ली है उसे चेंज करना और किसी दूसरी चॉइस को लेना कि आपने MBBS कर लिया, आफ्टर दैट आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से अपनी चॉइस को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो यू हैव क्लियर व्यू अबाउट योर फ्यूचर, आपका बिल्कुल क्लियर व्यू होना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, बिल्कुल एम होना चाहिए कि मुझे यही करना है, उसी को अपना टारगेट बना लेना चाहिए। This very choice makes too much difference in one's life. ये जो चॉइस होती है ये लाइफ के अंदर बहुत सारे डिफरेंस ला देती है, बिल्कुल ला देती है। आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, स्टडीज़ में ध्यान नहीं देंगे, तो आपके जो एम्स हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। हो सकता है जो आप बनना चाहते हैं वो ना बन पाए। तो आप डॉक्टर बन सकते थे, एक आप कुछ भी नहीं बन पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंस हो जाएंगे। तो ये हमारी जो चॉइस है यही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। सो द पोएट हियर इन द पोम कन्वेज द आइडिया दैट one should be very careful and choosing his career. इसलिए इस पोएम में जो पोएट है वो हमें एक मैसेज कन्वे कर रहा है, एक मैसेज पहुंचा रहा है कि हमें अपने कैरियर को चूज़ करते समय बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए, हमें उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है हम उसी में अपने कैरियर को आगे लेकर जाएं। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ द poem. Thank you and have a nice day.